अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने पेपर की काफ़ी हद तक तैयारी कर चुके होंगे और आप अब सब चीज़ों को रिफ़्रेश कर कर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि आप अपने इस पेपर को कंप्लीट टारगेट करें। मैं इस कॉज में आपके साथ दोबारा हेल्प करने के लिए हाजिर हुआ हूं और चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका चैप्टर है और जो हमारे रिड्यूस सिलेबस में इस साल शामिल है और इसकी 2 एक्सरसाइजेज इंक्लूड की गई 2.2 2.3। मैं आज इस पैकेज के अंदर इसको मैक्सिमम कवर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं और अगर आप इस पूरी वीडियो को आराम से तसल्ली के साथ देख लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके जो एमसीक्यूज आपके पास आने वाले हैं 1 से 2 अगर आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन तो अब नए पैटर्न के हिसाब से 2 सवाल लाजमी चैप्टर नंबर 2 से आएंगे तो आपके वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आप इस पूरे पैकेज को आराम से देखें समझें तो ये आपको लगेगा कि इंशाल्लाह बहुत आसान चैप्टर है और आप अपने वो जो 2 पार्ट शॉर्ट के आएंगे वो बहुत अच्छे अंदाज में कवर कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे, आइए हम अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। मेरे बेटे, न्यू पैटर्न के हिसाब से जब भी कोविड को ऐसे आया हुआ है चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है क्योंकि यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हो जाएंगे, 5 मार्क्स का एक और 2 एमसीक्यू या 1 एमसीक्यू अगर आते हैं तो आपके पास ये चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अपने इस पेज को देखते हैं कि यहाँ ये आपको एक तारुफ दे रहा है इमेजिनरी नंबर का, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ताल्लुक इमेजिनरी नंबर से है क्योंकि ये दोनों पार्ट से मिलकर बनता है। एक पार्ट इसका रियल होता है और एक पार्ट इसका इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का हल्का सा कॉन्सेप्ट यहाँ दी जा रहा है क्योंकि मैट्रिक में आपने रियल नंबर ही पढ़े हैं। इमेजिनरी नंबर कब आएगा कि जब आप किसी नेगेटिव नंबर का रूट लेंगे तो उस सूरत हाल में देखिए मैट्रिक में आपने पॉजिटिव नंबर का रूट ही लिया है तो वो वैल्यू निकल आती है रियल नंबर, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आएगा रूट के अंदर तो वो आयोटा बन जाता है और ये आयोटा की इमेजिनरी नंबर है जो कैलकुलेटर आपका एरर दे देता है। तो इसकी वैल्यू को याद रखें कि जब आयोटा की वैल्यू है वो है √-1, इस पे स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 के अलावा कोई नंबर आएगा 4 तो उस सूरत में उस नंबर का रूट तो निकल आएगा, मगर जो माइनस साइन है आपको वो आयोटा को मेंटेन करेगी कि जब भी रूट में से माइनस साइन खत्म करेंगे तो आयोटा लाजमी आपको वहां पर लिखना होगा। तो मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ लिख दी हैं कि आप ये याद रखें कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है। आयोटा का क्यूब हम ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर आयोटा में तो वो -1 वहां रख देंगे, आयोटा स्क्वायर तो माइनस आयोटा बन जाएगा। आयोटा 4 दोबारा +1 हो जाएगा, आयोटा 8 +1 हो जाएगा। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि जब आयोटा पे और पावर आ रही हैं, जैसे यहाँ पर क्यूब आया तो माइनस में आया है इधर, लेकिन जब यहाँ पर आयोटा क्यूब में -1 आया, माइनस आयोटा आया, लेकिन आयोटा 4 ये +1 हो गया। तो पेपर में चांस क्या होगा कि बड़ी पावर कोई यहाँ पर आ सकती है आपकी। तो आपने पहले तो ये आयोटा स्क्वायर तक तो याद रखना है कि -1 है, उसके बाद आपने फिर उसको चेक करना है खुद ही ब्रेकिंग कर कर कि किस तरीके से ये पावर एक्सपेंड होगी। आप इस पेज को अच्छे अंदाज में देखिए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा, जो पिछले पेज पर आपने देखा कि आयोटा के पावर आ रही थी, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, फिर बड़ी पावर आ गई, तो मैं वहां पे उसको ये क्लियर कर दूं आपको कि मैंने ये कहा है कि आयोटा क्यूब तक तो माइनस आयोटा है, लेकिन उसके बाद जब आयोटा 4 से ऊपर आप निकलेंगे तो फिर आपने उसको ब्रेकिंग करनी होगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि उसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि जो एमसीक्यूज 10 ईयर्स के आए हुए हैं या मॉडल पेपर में इसके आए हैं तो आप उनको फौरन देख लें कि आयोटा पावर लगकर किस तरीके से आ रही हैं। उनको सॉल्व करना लाजमी सीखें क्योंकि मुमकिन है चांस है कि उसी टाइप का एमसीक्यू जो 10 ईयर में आया हुआ है आयोटा पावर लगकर आएगा, तो उसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करें। आ जाए इस पेज पर आते हैं कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का तारुफ आ रहा है कि कॉम्बिनेशन है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट जो आप मैट्रिक तक पढ़ते हुए नंबर रियल नंबर हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट उसके साथ क्या लग जाता है आयोटा। एक्चुअली ये जो ए और बी होते हैं ये दोनों रियल एक नंबर ही होते हैं, मगर क्योंकि बी के साथ आयोटा लग जाता है तो बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। यानी अब आयोटा बी कहलाएगा
ये इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी की वैल्यू जो होगी वो होगी इमेजनरी पार्ट कहलाएगी, क्योंकि उसके साथ क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो अब आगे आते हैं। तो ये दोनों अंदाज में आपको मिल सकता है कि ए प्लस बी आयोटा भी लिखा हो सकता है, आयोटा शुरू में लिखें बाद में लिखें एक ही बात है, या ब्रैकेट के फॉर्म में ए कॉमा बी करके लिखा होता है, तो बोथ हैव सेम मीनिंग। तो पेपर में अगर इस तरीके से आता है तो इन दोनों की एक ही मतलब है। तो इसको 2 + 3 आयोटा लिखें या 2, 3 ब्रैकेट में लिखें, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। और अगर सिर्फ 3 आयोटा भी लिखा हुआ है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है, और इमेजनरी पार्ट क्या है, 3 है। एक बार फिर रिपीट करूंगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि 3 आयोटा का रियल पार्ट क्या है, 0, और इमेजनरी पार्ट क्या है, 3। यानी इमेजनरी पार्ट लिखते वक्त आप आयोटा साथ में नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट देखेंगे। आते हैं आगे। अब बेटे इस चैप्टर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजबरा पढ़नी है, यानी उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको देखना है, और जो इसके अलजबरा मतलब ये कैसे ऐड होंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये कैसे डिवाइड होंगे, इनका इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो इस टाइप की चीजें हमें कवर करनी है। अगर अब ये कवर कर जाते हैं तो इंशाल्लाह वो दोनों सवाल और जो एमसीक्यूज आएंगे वो आप आराम से कर लेंगे। इसलिए अब जो होने वाला है उसको बहुत केयरफुली होकर समझें। मॉडुलस, ये टर्म है मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यू। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दिया जाता है, सिंबल इसका z चलेगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z के ऊपर अगर मॉडुलस की बात आ रही है तो ये डबल बार अगर ऐसे 2 बार आ जाएं साइड पर तो ये सिंबल है मॉडुलस का, और इसका अपना एक फॉर्मूला है कि √a² + b², यानी a यानी कि रियल पार्ट का कोफिशिएंट जो भी होगा, और आयोटा यानी कि आयोटा के साथ जो b है इमेजनरी पार्ट जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे, जैसे मैंने करके दिखाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ 3 + 4 आयोटा, तो ये इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। आपने बस वहां से आयोटा नहीं लिखना है, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ b जो है वो आयोटा का कोफिशिएंट है, तो उनको लाके यहाँ रखें। और अगर ये b माइनस का भी होता है तब भी बाद में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाना है, तो यहाँ लाके वैल्यूज को रखा, 25 का √5 आ गया, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी कहला सकती है, मॉडुलस को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, तो ये 5 आ रही है। अगला मैंने एग्जाम्पल और दे दी कि माइनस में भी आ जाए तब भी उनके स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये मॉडुलस आ जाएगा। तो बस आपने याद रखना है कि मॉडुलस का फॉर्मूला है कि रियल पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हमें मॉडुलस की वैल्यू दे देगा। आप स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे सकता है, जैसे दिया हुआ उसका कॉन्जुगेट अगर मांगता है तो इसमें ऊपर एक बार ऐसे डंडा लगा होगा कि z के ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई आ जाए तो समझ जाएगा कॉन्जुगेट का सिंबल है। ये खाली कॉन्जुगेट ऑफ z भी कह सकता है, z पे से ये लाइन भी लगा सकता है। तो इसमें आपने करना क्या होगा कि जो रियल पार्ट होगा उसको कुछ नहीं करना, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ वो एज इट इज आएगा, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसकी साइन चेंज कर दें बस आप, तो ये बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट। मैंने करके दिखाया नीचे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 + 5 आयोटा, यानी 2 को कुछ भी नहीं होगा, खाली आयोटा वाले की साइन चेंज कर दें। अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो अब तो ये बात डन है कि कॉमे से पहले रियल है, कॉमे के बाद इमेजनरी है, तो आपने रियल पार्ट को कुछ भी नहीं करना है, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी है। तो ये 5 हो जाएगा प्लस का। एक आखिरी बात कि वो जो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ ना a + b आयोटा के फॉर्म में, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। b आयोटा शुरू में लिख दे, a को बाद में लिख दे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपने आयोटा वाले की साइन चेंज करनी है, रियल पार्ट को आपने कुछ भी नहीं करना, वो पहले आए या बाद में लिखा हुआ है। लेकिन ब्रैकेट में हमेशा ऐसा नहीं होगा, जो कॉमे से पहले वही रियल है, कॉमे के बाद वाला ही इमेजनरी है, तो कॉमे के बाद वाले की ही साइन आपने चेंज करनी है। तो कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखें। अब नीचे आते हैं, इसकी अलजबरा और स्टार्ट हो रही है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए वो कैसे ऐड होंगे, ये कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सिंपल बेटा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दिए जाएं तो आपने रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देना है, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आयोटा नहीं वाले में ऐड हो जाएगा, जिसके साथ आयोटा है वो आयोटा वाले में ऐड हो जाएगा। तो 3 + 5 8 हो गया, 4 + 2 6 आयोटा। इससे सिंपल नहीं हो सकता। अगर दूसरे वाले में रियल पार्ट 0 है तो उसका रियल पार्ट 3 एज इट इज आ जाएगा, आयोटा वाला आयोटा में ऐड हो जाएगा। अगर इसके बाद आयोटा नहीं है तो इट मीन इसका आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, उसका रियल ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड हुआ है बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होगा कि रियल वाला जो पहले वाला है वो पहले आएगा, उसमें से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे दूसरे
जो दूसरा नंबर है पहले का वो पहले आयोटा वाला आया, उसमें से दूसरे वाले का आयोटा वाला माइनस हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है कि रियल वाले को रियल में से माइनस कर दें, इमेजनरी वाले को इमेजनरी में से। आप स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। बेटा ये एक टर्म है एमसीक्यू में आ सकती है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z आपको दे दे, इसके साथ में माइनस लगा दे बाहर z के, तो वो क्या लाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में पढ़ रहा हूँ लेकिन एडिटिव यानी कि साइन चेंज करनी है, तो इस सूरत में दोनों नंबर की साइन चेंज जाएगी। जो अंदर नंबर दिए होंगे रियल पार्ट की भी साइन चेंज कर दिएगा, इमेजनरी की भी चेंज कर देगा। नहीं यहाँ कॉन्जुगेट नहीं ले रहे, यहाँ पर हम ले रहे हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर ये मांगता है तो आप दोनों की साइन चेंज कर दें। एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की 0 0 होती है। इससे मुराद ये है कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होकर उसमें चेंज ना लाए, तो ये 0 0 है, बस इसको आप याद रखें। 0 कॉमा रियल पार्ट भी 0 है, इमेजनरी पार्ट भी 0 है। चलते हैं आगे। बेटा ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके पेपरों में, तो उसमें जो सवाल हम 10 से उठाएंगे उसमें मल्टीप्लाई काफी बार इस्तेमाल हुआ है, तो इसको बहुत प्रॉपरली समझ लें कि अब मल्टीप्लाई तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैसे नहीं होने वाला है जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है पीछे जो आपने पेज पे देखा था। मल्टीप्लाई करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसके मैंने 2 मेथड यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादातर सजेस्ट ये करूंगा कि आप नीचे वाला जो मेथड है वो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला मेथड है, आप उसी को अडॉप्ट करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी इस तरीके से आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले को भी, इस पैटर्न को भी याद रख सकते हैं। कि आइए जरा पहले नीचे वाला देख लेते हैं हम कि मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो उस में बेटे जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाए इस तरीके से कि 3 + 4 आयोटा की फॉर्म में, तो आप क्या करें उसको ब्रैकेट में बना लें 3,4, यानी ये लिखें बात एक ही है। ऐसे Z2 दिया हुआ था 5 + 2 आयोटा, हमने उसको ब्रैकेट में बना लिया 5,2। और अब जब ये 2 ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है AC - BD, AD + BC। इससे मुराद ये है कि जो पहले का रियल है उसका नाम A है, दूसरे का रियल का नाम C है, तो A रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दें AC, फिर ये माइनस फॉर्मूले की है, पहले का इमेजनरी B, दूसरे का इमेजनरी D, इमेजनरी को इमेजनरी से कर दें तो B × D। अब कॉमा लगाया क्योंकि जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसके भी 2 पार्ट होंगे, कॉमे से पहले रियल पार्ट होगा, कॉमे के बाद इमेजनरी। तो अब इसका रियल था 3, उसका इमेजनरी था 2, तो ये A × D प्लस फॉर्मूले की है। अब इसका इमेजनरी 4, उसका रियल 5, 4 × 5 = 20 प्लस फॉर्मूले का आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखो नीचे सवाल करके भी दिखाया आपको कि अब ऐसे इसको अप्लाई कर दें फॉर्मूले को, तो यूं आपके मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा। और अगर वो आंसर इसी फॉर्म में मांगता है तो दोबारा इसको कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 7 + 26 आयोटा, और यूं मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जब मैंने एक सवाल दिया है आप पेपर 10 से उठाएं सवाल मल्टीप्लाई का, ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो। ये एक मेथड और है ऊपर, ये बीच में क्वेश्चन में कहीं आ सकता है कि भाई सवाल चलते हुए अचानक आ जाए कि 2 नंबर इस फॉर्म में लिखे मल्टीप्लाई करो, तो आप वहां पर इस अगर कॉमा इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप रियल पार्ट को उठाएं, पहले रियल से कर दें, फिर प्लस इमेजनरी पार्ट को उठाएं, इमेजनरी से कर दें, फिर पहले का रियल और दूसरे का इमेजनरी। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगानी कहीं भी आपने, बस जो साइन ये कैरी कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट साइन यहाँ पे, अगर ये माइनस का कोई है तो प्लस × माइनस माइनस हो जाएगी, यानी यहाँ अपने फॉर्मूले का ध्यान नहीं रखना माइनस वाला। ऐसे ही फिर इसका इमेजनरी उसका रियल, तो 4 आयोटा को 5 से कर दिया और 3 को 2 आयोटा से कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, आयोटा स्क्वायर का होगा -1 के बराबर है, वैल्यू रख दी और सॉल्व करा तो एंड में आंसर वही आना है जो नीचे आ रहा है। नीचे डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। तो दोनों मेथड करेक्ट हैं, आपको जो इस्तेमाल करना है लाजमी उसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन ये फॉर्मूला अलग से याद रखेंगे। एमसीक्यू में भी ये मल्टीप्लाई का आ सकता है, आप स्टिल करके देखिए। हम चलते हैं आगे। अभी अगली बात बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले जो आया था वो एडिटिव था, तो वहां मैंने सिर्फ सिंपल दोनों की साइन चेंज कर दी थी, मगर यहाँ ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बताया कि उस नंबर को हमें 1 ओवर करना पड़ता है, तो अगर z हमें दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, और उसको निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला है कि ये a जो है रियल पार्ट है, नीचे उसका डिनोमिनेटर भी आ रहा है a² + b², और फिर ये इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर रहा है, और फिर नीचे डिवाइड में वैल्यू आ रही है। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी याद रखिए, ये एमसीक्यू में बार बार आ सकता है। और अब मैं एक सवाल करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपको नंबर दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने वहां से a उठाया, b उठाया, पुट करा फॉर्मूले के अंदर, और यूं आपका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया।
तो एक तो मेथड इसका ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे लगा दें और आप इसी की प्रैक्टिस रखें अपनी बार बार। जो भी नंबर आपको अगर आयोटा वाली फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लें और फिर फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर निकाल लें। स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। मल्टीप्लाई यूनिट्स निकालने का एक ऑल्टरनेट मेथड ये भी है जो इसमें आपको मल्टीप्लाई जी की का प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यहाँ पर आपने 1/z लिखा हुआ है तो हमारी कोशिश होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा डिवाइड में ना आए। तो एक टर्म कहलाती है कि कॉन्जुगेशनलाइज करना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो आपके पास नीचे लिखा था 3 + 4 आयोटा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया 3 - 4 आयोटा से। ऊपर वाला ऊपर से करा दिया, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, वो 1 से हो गया। अब नीचे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है मैं पीछे आपको सिखा चुका हूँ, अब वहां से इसको देखें क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा ऐसे। तो अब इसके बाद नीचे आते हैं तो ये हमने फॉर्मूले के बगैर मल्टीप्लाई करा है डायरेक्ट। इसको आप देखिएगा पीछे से जाकर के मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो यूं 1/z इस तरीके से भी आ सकता है कि आखिर में एलसीएम ब्रेक कर दें तो ये भी इसका इन्वर्स हो जाएगा। वहां पिछले जो पेज पे हमने काम किया था वहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर हमने 1/, करके भी सॉल्व करा। तो जब भी 1/, में आए तो एक टाइप का डिवीजन भी आपने सीख लिया है कि अब ऐसे रैशनलाइज कर उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आखिर में एक टर्म लिखी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ सकता है एमसीक्यूज के लिए कि ये क्या होती है। तो पहले आई थी एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो होती है 0 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी बेटा 1, 0। इसको याद रखें। इससे मुराद ये है कि अगर हमने जैसे सवाल लिया 3 + 4 आयोटा और ये उसका इन्वर्स आ गया तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें 3 + 4 आयोटा को इस इन्वर्स से तो एंड में जवाब क्या आएगा 1, 0। यानी दो इन्वर्सिस को अगर मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो आखिर में क्या मिलेगी आइडेंटिटी 1, 0। तो ऐसा ही सवाल प्रूव करने आ सकता है कि भाई वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे दे a, b और आगे उसका इन्वर्स भी आपको दे दे और आप बोले प्रूफ करें कि भाई दोनों इन्वर्सेस हैं। तो आप क्या करेंगे उनको मल्टीप्लाई करा देंगे और अगर जवाब में ये आंसर आता है 1, 0 तो आप फौरन कह देंगे कि वाकई ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। चलते हैं आगे। जैसे हमने पिछले पेज पर 1/z को सॉल्व करा तो ऐसे ही आपको डिवीजन भी आ गई बेटे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड करने के लिए आते हैं तो इसका कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस ये इसका मेथड है कि आप रैशनलाइज कराएं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं। तो मैंने कराया कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसमें सेकंड नंबर की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले में बेनिफिट ये हो रहा है कि फॉर्मूला बन गया है a² - b²। तो आप टाइम बचाइएगा, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बंद कर दीजिएगा। ऊपर वाले को सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कराइएगा, आखिर में एडजस्ट करके वैल्यू रख दी, ऊपर मल्टीप्लाई होता जा रहा है और एंड में जाकर एलसीएम ब्रेक कर दिया तो ये इसके डिवीजन का आंसर आ गया। आप स्टिल करके देखिएगा, मैंने यहाँ पे डिवाइड समझाने की कोशिश करी है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो डिवाइड होंगे ये उसका मेथड है, इसको आप याद रखें। चलते हैं आगे। तो बेटे अब हम बोर्ड क्वेश्चंस की जानिब आ गए, लेकिन एक बात और कह दूं कि अगर आपको इनको अच्छा करना है तो आप पहले पीछे वाली चीजें देख लें कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनवर्स, कॉन्जुगेट वगैरह कैसे निकालें तो इंशाल्लाह सवाल आपका आसान हो जाएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं 2019 में, क्या ये तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। आइए, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दी हुई है और आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व कर दो भाई। तो सॉल्व के मीनिंग क्या होते हैं कि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है एक्स और वाई, हमें इसका आंसर निकालना है जिसको वेरीफाई कर दे बाद में। तो अब आपको मैंने बताया था ब्रैकेट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है दोनों, तो हमने डायरेक्ट इस पे लगा दिया मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रियल पार्ट को रियल से कर दिया माइनस फॉर्मूले का, इमेजनरी को इमेजनरी से कॉमा लगाया, इसका रियल तो उसका इमेजनरी और फिर इसका इमेजनरी तो इसका रियल, और यूं ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कराकर राइट साइड ऐसे लिख दी। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए और ये दोनों इक्वल हैं, बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी इक्वल होंगे जब कॉमे से पहले वाला उसके कॉमे से पहले वाले के बराबर हो जाए, रियल वाला रियल के बराबर और कॉमे के बाद वाला इमेजनरी उसके इमेजनरी के बराबर, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया कि दोनों के रियल इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर दिए, तो दो इक्वेशन से बन गई। अब बस अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करें अलजबरा के तरीके से, आपको एंड में एक्स और वाई निकालना है। तो हमने कैसे सॉल्व करा, या तो एक्स को सेम कराएं या वाई को सेम कराएं। तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को कराया 2 से मल्टीप्लाई ताकि यहाँ 6 आ जाए, और इक्वेशन 1 को कराया 2 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को कराया 3 से मल्टीप्लाई ताकि यहाँ भी y के साथ 6 आ जाए, और फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखें ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा y के साथ, ये 4x हो गया, 2 4 8, ये 3 से कराया तो 9 हो गया, 3 2 6 21, ऐड करा रहे हैं y से y कैंसिल हो गया, 4 और 9 13, 21 - 8 13, इधर आ जाए बराबर में, तो x बराबर आ गया 13/13, यानी x की 1 आ गई। इस 1 को उठाकर आप इक्वेशन 1 में रख दें, दोबारा यहाँ रखा आपने 1 में और सिंप्लीफाई करा इसको, तो एंड में y आपका आ गया 2।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो मैंने पीछे से सिखाया वो तो आपकी अलजबरा थी, लेकिन ये यहाँ पर सवाल आना शुरू हो गए हैं। आप इसको बार बार दोहराएं, इंशाल्लाह पेपर का सवाल आपका कवर हो जाएगा। आप इसको बार बार रिपीट करें। चलते हैं आगे। 2018 में अगला सवाल आया, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करना है। तो एक बार फिर हमने इसको उतारा, पहला स्टेप ऐसे उतार लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, तो मैंने होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड पे एक्स आयोटा ऐसे लिख दिया। याद रहे कि ये 2 पे स्क्वायर 4, वाई पे स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा पे स्क्वायर आयोटा से इसलिए आया कि बी स्क्वायर है फॉर्मूले का। उससे नेक्स्ट पेज पे आए, जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो -1 रख देंगे वहां पर। ये सब बाकी ऐसे उतार दिया आपने। और अब माइनस में जब रखा तो यहाँ से पहले जो दो नंबर इनमें से आयोटा गायब हो गया। तो इट मीन्स अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, इक्वेट करने जाएंगे, तो रियल पार्ट है उल्टे हाथ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, सीधे हाथ पे रियल पार्ट नहीं है तो वहाँ 0 है। याद रहे सीधे हाथ पर आयोटा की एक टर्म आ रही है, इमेजनरी पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट नहीं आ रहा। तो कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर राइट पे 0 आ जाएगा रियल पार्ट, जबकि इमेजनरी पार्ट में यहाँ पे 4xy है और वहां पर सिर्फ x लेंगे क्योंकि आयोटा नहीं लेंगे। और अब इन दो इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे पीछे की तरह। पहले इक्वेशन 2 को डालिया, x से x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1/4 आ गई। इसको ले जाकर दोबारा अपने इक्वेशन 1 में रख दिया, और y पे स्क्वायर आ रहा था तो यहाँ पे 4 से 1/4 की कट गई, और उसके बाद ये वहां जाके प्लस का हो गया, और इसका रूट लिया तो प्लस माइनस 1/2। इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। आप इसको स्टिल करके देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, मुमकिन है चांस है एग्जाम में यही सवाल आ जाए। अगला सवाल 2011 में आया, फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। पूरा पिछला सवाल ही लग रहा है, आप इसे खुद देखिएगा। आयोटा का -1 कर दिया, और फिर रियल पार्ट सीधे पे नहीं है तो वहाँ 0 आ गया। कंपेयर कराया, एक्स स्क्वायर -9 0 के बराबर, और उससे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल ली। जब इमेजनरी पार्ट कंपेयर कराया तो यहाँ 6x है, वहाँ 2 आए, और यूं डिवाइड कराया तो y 3x आ गया। इसको उठा के लाके दोबारा नीचे रखा तो y आपका 9 आ गया। यानी पहले प्लस की वैल्यू रख दी 3, फिर माइनस की रख दी, और इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। आप इस करके देखें, बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, ये आपको पक्का करना है। ये एक सवाल 2019 में दोबारा आया कि भाई सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस फिनोमेना को याद रखें कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा और आपको बोलेंगे इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें जिसमें एक आयोटा हो और एक आयोटा के बगैर हो। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, बस आपको सिंप्लीफाई करने की आदत डालनी है कि जैसे मैंने कहा था कि जब भी डिवाइड में इस तरीके से आ जाएगा तो आप इसको रैशनलाइज कराते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने क्या करा, 3 आयोटा के साइन चेंज कराई, -3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करा दिया और इससे डिवाइड भी करा दिया। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले का ध्यान मत रखिएगा क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा है। तो इसको आप सिंपल लेके जाएं, 2 से कराएं मल्टीप्लाई, तो ये -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आयोटा स्क्वायर हो गया। नीचे वाला नीचे से कर दिया, -9 आयोटा स्क्वायर हो गया। ऊपर एज इट इज, नीचे -1 रख दिया, और यूं एलसीएम ब्रेक कराया तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो -1/3 आ गया आपका रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो लिखा है वो है इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा नहीं लिखना नीचे, इमेजिनरी पार्ट में खाली उसका आयोटा कोएफिशिएंट लिखना है। तो यूं सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका निकल आएगा। चलते हैं आगे। ये प्रैक्टिस के तौर पर मल्टीपल यूनिवर्स का एक सवाल मैंने और डाल दिया है कि ऐसे फॉर्म में लिखा जाए। तो अब ये नहीं किसी ईयर में आया होगा लाजिम पुराने, बस लाके वैल्यूज को पुट करना है। कॉमे से पहले ए, कॉमे के बाद बी, वैल्यू पुट करिए, आपने सॉल्व कराया तो ये इसका आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये रूट से स्क्वायर कट गए हैं, इसको आप स्टिल करके खुद देखिएगा। इस टाइप का सवाल सिंपल भी आ सकता है। चलते हैं आगे। अगले पेज पर आ गए हैं। 2018 में सवाल आ चुका है, दोबारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई है। तो एक बार फिर ब्रैकेट खोले गए, ब्रैकेट खोला, एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कराया या वाई से कराया मल्टीप्लाई, सीधा हाथ ऐसे चलता रहेगा। और अब जिन टर्म में आयोटा नहीं आ रहा उनको अलग कर लिया, जिनमें आ रहा है उनका आयोटा कॉमन ले लिया। अब कंपेयरिंग कराई तो यहाँ रियल पार्ट है, वहाँ 0 है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई। यहाँ इमेजिनरी पार्ट 2x + 5y, वहाँ 0, वहाँ -3 है, आयोटा के साथ जो है वो -3 है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन 1 को प्लस का वहां लेगा, माइनस का हो गया, और फिर जाके वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी एक्स की जगह पर। जब रखी, ब्रैकेट खोला तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसको उठा के दोबारा से आपने इक्वेशन 3 में रख देना है, x -9 आ जाएगा। आप इसको स्टिल करके देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि इसको बार बार दोहराएंगे। चलते हैं आगे।
बेटा एक सवाल 2017 में आ चुका है, सेपरेट टू रियल इमेजिनरी पार्ट। तो इसको आप खुद देखिए आराम से, मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। पहले हमने सेपरेट वाला काम करा, जब वो हो गया सेपरेट तो आखिर में वो इसी नंबर का इन्वर्स मांग रहा है, तो इसका निकालें। ये सेपरेट करके जो बना है उसका निकालें। तो जब सेपरेट करके बन गया तो हमारे को ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो हमने उसी पे इन्वर्स का फॉर्मूला भी लगा दिया। आप इस पेज को स्टिल करके देखिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको खुद देखें। मैं चलता हूँ आगे। बेटा इस साल 2016 में आ चुका है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करना है और राइट साइड को अलग। एंड में दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए सेम। जल्दी से इसको देख लेते हैं कि पहले हमने लेफ्ट साइड को लिया, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ब्रैकेट खोल दिया सिंपल। और अब जब ये यहाँ खड़े हैं हम लोग इस स्टेप में, तब ये डिवाइड वाला स्टेप बन गया, तो वही रैशनलाइज वाला काम करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब इसको देखिएगा कैसे हुआ कि ऊपर वाला ऊपर से, नीचे ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर बन गया, और यहाँ लाके मैंने 25 कॉमन लिया है ऊपर से, और यूं ये आपके पास 6 to 5 कैंसिल कर देगा, नीचे डिवाइड में 25 बच गया। अब हम राइट साइड पर आए, तो जो आंसर लेफ्ट का आ रहा है वही राइट का आना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने वही हरकत करी कि डिवाइड में 5 आयोटा आ रहा है तो -5 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, और यूं सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाला ऊपर से, तो एंड में ये वही जवाब आ रहा है जो राइट साइड लेफ्ट साइड का आ रहा था। आप इस पेज को स्टिल करके देखिएगा, चलते हैं आगे। बेटे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले तो इनको आप डायरेक्ट भी याद रख लेंगे, एमसीक्यूज में डायरेक्ट आ सकती हैं। उसके बाद मैंने इनमें से कुछ का जो बुक में है ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका प्रूफ भी दे दिया है। मुमकिन है तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई प्रूफ करें कि ये दोनों ट्रू हैं, तो इसके लिए आपको Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करने पड़ेंगे हर सवाल में। तो मैंने सपोज करे x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। अब जब सपोज कर लिए तो प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो पहले लेफ्ट साइड को लिया है Z1 प्लस Z2, तो सिंपल इन दोनों को क्या करना है ऐड। तो रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दिया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में, और उनका आयोटा कॉमन ले लिया। जब ये ऐड हो जाएं तो इसके बाद क्या लगा हुआ है कॉन्जुगेट का सिंबल। आपको इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना है, तो आपने आयोटा की साइन चेंज कर दी माइनस आयोटा, तो ये पूरी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब सीधे हाथ पे आप आए तो वहाँ कॉन्जुगेट अलग अलग हैं, तो पहले आपने Z1 का कॉन्जुगेट शुरू में निकाल लेना है। वो ये Z1 देखिए आप, ये रहा, तो ये माइनस हो गया, इधर Z2 ये रहा, इसका माइनस हो गया। जब दोनों अलग अलग कॉन्जुगेट आप निकाल लें तो ये दोनों ऐड होने जा रहे हैं, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल में और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में, तो इनका माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, ये दोनों प्लस में आ गए। तो देखिए वही जवाब आ रहा है जो लेफ्ट साइड का ऊपर आ रहा था। अब इस प्रॉपर्टी को इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है, एग्जाम में आ सकती है, स्टिल करके इसको रेडी करें। चलते हैं आगे। बेटा ये कोई प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने दे दिया है। मैं चाहता हूं कि आपको दोनों पार्ट उसके एग्जाम में आते हो, तो इसलिए अब इसको अच्छा रेडी कर लें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, तो हमने उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया उसी मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से कि रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी। या फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लें आप कि रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से। अब पहले का रियल तो उसका इमेजनरी, फिर पहले का इमेजनरी दूसरे का रियल। जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आयोटा स्क्वायर का -1 रख दिया, और अब जिन टर्म में आयोटा आ रहा है उनका आयोटा कॉमन ले लिया, तो यूं ये Z1 इंटू Z2 आ गया। जब ये आ जाए तो इस पर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो हमने इसकी साइन चेंज कर दी, तो ये प्लस हो गया, तो ये पूरी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड पे क्या हो रहा है कॉन्जुगेट अलग अलग लिए जा रहे हैं, तो अलग अलग ले लिए, और लेने के बाद उनको किया जा रहा है मल्टीप्लाई। तो जब बाद में मल्टीप्लाई कराया तो वही पैटर्न कि इसका रियल उसका रियल, फिर इसका इमेजनरी उसका इमेजनरी, उसके बाद इसका इमेजनरी उसका रियल, और फिर जिन टर्म में आयोटा आ रहा है उनका आयोटा कॉमन। तो आप देखिए वही आंसर आ रहा है जो ऊपर आ रहा है आपके पास लेफ्ट साइड का। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस रखें। चलते हैं आगे। बेटा सवाल रखिएगा, एक आखिरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस वाली, ये भी एग्जाम में आ सकती है आपके लिए, बहुत छोटी सी है, एक बार प्रैक्टिस कर लें रिलैक्स हो जाएंगे। कि Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिया, पहले उनको मल्टीप्लाई कराया, अब मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस पे मॉडुलस लगा हुआ है उल्टे हाथ पर, यानी मैग्नीट्यूड। तो अब आपको इनकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो आपको पता है फॉर्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मॉडुलस का लगा दिया फॉर्मूला। अब अंदर बेटे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, फॉर्मूला पहले ब्रैकेट में खोल दिया और दूसरे में भी खोल दिया। अब जैसे फॉर्मूला खोला तो 2 वाली टर्म जो 2a भी आ रहा है ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब में एक ही टर्म आ रही है। जबकि यहाँ पर आपके पास जो है Z1 इंटू Z2 फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर्स वाली टर्म आपकी बच रही हैं। तो मैंने एक काम करा है, जिनमें x1 स्क्वायर आ रहा है उनको एक साथ लिख लिया, और जिनमें y1 स्क्वायर आ रहा है उनको मैंने एक साथ लिख लिया, रीअरेंज कर ली। अब x1 स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लिया तो अंदर बच गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर।
यहाँ से y1 स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर दोबारा वही ब्रैकेट आ गया, जब ब्रैकेट आ गया तो इन ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, तो आप देखें एंड में ये वही फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर इनको अलग अलग कर लें कि ये z1 की मैग्नीट्यूड बन रही है और ये z2 की, तो हमने अगले स्टेप में इसको लिख दिया z1 का मॉडुलस अलग हो गया है, यानी रूट दोनों पे सेपरेट हो गया, तो ये मॉडुलस का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यूं आपकी राइट साइड आ गई। इसकी अच्छी प्रैक्टिस रखें आप। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास जो है मॉडल पेपर में डला हुआ है कि आपको जो है 2z के वैल्यूज दी हुई है, सेटिस्फाई करने के वैसे इक्वेशन के रूट्स हैं या इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो बहुत सिंपल है, पहले वैल्यू को उठाइएगा, z की जगह पे रख दीजिएगा, एंड में 0 आना चाहिए, दूसरे वैल्यू एंड में 0 आना चाहिए। आप खुद चेक कर लें, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो बुक में बहुत फैला हुआ है वो मैं आपके लिए समेट दूं और एक बिल्कुल एक कंक्लूजन पेश कर दूं आपके सामने, जिसमें आप अपने एमसीक्यूज भी कवर कर लें और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर सवाल आते हैं तो वो भी कवर हो जाएं। तो ये पैकेज मैंने आपके लिए तैयार किया, ये डेडिकेट करूंगा मैं अपने तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के नाम कि जो इस कोविड सिचुएशन में भी अपने टारगेट पे नज़र रखे हुए इस पूरा साल आप ऑन ऑफ चले, लेकिन आपने अपनी तवज्जो अपने एग्ज़ाम पे रखी, पेपर्स पे रखी। तो ये पूरी वीडियो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे और पेपर में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा रेडी करके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आप अपने वालिदैन की उम्मीदों का महवर हैं और वो आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, तो इनके फ़ख्र को मत तोड़िएगा। और मैं भी पर्सनली आप पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। यू आर द एसेंस, यू आर द रियल यूथ ऑफ पाकिस्तान और हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको ये इस वीडियो को अच्छा रेडी करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।